अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल हमने एक बयान रिकॉर्ड किया था मसला फ़दक से मुताल्लिक़। उस मसला को हल किया था शिया किताब की एक रवायत की रोशनी में, और उसके साथ फ़िक्रमंद करने के लिए शिया हज़रात से चंद सवालात भी किए थे। उनके जवाबात तो नहीं आ सके, अलबत्ता कुछ शिया हज़रात ने तहज़ीब के दायरा में रहकर कुछ सवालात किए हैं, एतराज़ात किए हैं। आज हम इंशाअल्लाह उनके जवाबात देंगे। हमारी गुफ्तगू का अगर कोई बंदा जवाब देना चाहे तो उसको चाहिए कि हमने जो जो सवालात उठाए हैं उनके जवाबात दे, जो हमने दलाइल पेश किए हैं इल्मी तहकीकी अंदाज से उसका जवाब दे, वरना उसका जवाब बिल्कुल कल अदम समझा जाएगा, चाहे वो तकरीरी सूरत में हो चाहे तहरीरी सूरत में हो। जवाब से पहले हम एक रिवायत बयान करना चाहते हैं, वो भी शिया किताब से। हज़रत इमाम अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली जगह कौन सी है। उन्होंने वो जगह बताई और उनमें से फरमाया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर से लेकर मिंबर के दरमियानी जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, और ये हर मुसलमान जानता है कि जिस जगह को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का टुकड़ा करार दिया है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कब्र भी वहीं है। यानी कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नत में आराम फरमा है कि जिस तरह तुम कहते हो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान को जुटलाया, हज़रत फ़ातिमा को जुटलाया, हज़रत फ़ातिमा का हक़ ग़स्ब कर लिया, बहुत सारे तुम इल्ज़ाम लगाते हो। अगर तुम अपने इल्ज़ामात में सच्चे हो तो बतलाओ कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नबी के पहलू में जगह क्यों दी, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आरामगाह जन्नत को करार क्यों दिया, उनकी आरामगाह को जन्नत का हिस्सा क्यों बनाया, हमें इसका जवाब दो। अच्छा, ये एतराज़ किया गया। पहला एतराज़ ये हुआ कि ये फ़दक मीरास नहीं बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में हिबा कर गए थे। इसका जवाब सुनिए। फ़दक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को तोहफ़तन दिया था। इस सिलसिला में जितनी भी रिवायत पेश की जाती हैं वो तमाम ज़ईफ़ हैं, मरदूद हैं, और इस मसला में ज़ईफ़ रिवायत मरदूद रिवायत की कोई हैसियत नहीं है। एक रिवायत पेश की जाती है दुर्र मंसूर वगैरह से, हम अपने एक बयान में उसकी वजाहत कर चुके हैं कि वो रिवायत ज़ईफ़ है। दूसरा एतराज़ हुआ कि ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को क्यों नहीं बताई। एक बात याद रखें, जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी मजलिस लगी, ज़रूरी नहीं है कि उसमें सारे सहाबा इकराम मौजूद हों, औरतें भी सुन रही हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी इज्तिमाई बयान फरमाते थे, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनफरादी बातें भी बताते थे। बहुत सारी अहादीस मुबारक ऐसी हैं कि जो बाहरात को मालूम थी, दूसरे बाहरात को मालूम नहीं थी, तो जब कभी उन्होंने बयान की या आपस में गुफ्तगू के दौरान बताई हैं तो उनके इल्म में ये बात आई है। हज़रत फ़ातिमा तो दूसरे घर में रहती थी, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहती थी। दूसरी अज़वाज मुतहरात भी, उन्होंने भी मुतालबा किया था मीरास का, तो उनको भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया था कि मीरास का मसला तो इस तरह है। उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी बिल्कुल खामोशी इख्तियार की है। हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गई, हज़रत फ़ातिमा ने बात नहीं की, हज़रत फ़ातिमा बद्दुआएं देती थी। ये सारी की सारी ज़ईफ़ मरदूद रिवायतें हैं। बाकी जो एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत फ़ातिमा ने छोड़ दिया वगैरह वगैरह, सही बुखारी से, याद रखो कि वो रिवायत दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान करता है कि हज़रत फ़ातिमा ने मुतालबा किया, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला ने हदीस सुनाई और बताया कि जिस तरह आपको पहले हिस्सा दिया जाता था अब उसी तरह दिया जाता रहेगा, अलबत्ता यह हुकूमत की मिल्कियत रहेगा। बात ख़त्म हो गई। इसके बाद फ़हजरतहु फ़लम तुकल्लिमहु हत्ता मातत वाली जो बात है वो रावी का इजाफा है, उसका हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मरफू रिवायत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए उस मुरसल ज़ईफ़ रिवायत की कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, आगे सुनिए। आगे जी एतराज़ हुआ जी कि अगर हज़रत फ़ातिमा का हक़ नहीं था तो ये मरवान को क्यों दिया। याद रखें कि जिस रिवायत में आता है कि हज़रत उस्मान ने मरवान को दिया था,
वो रवायत बिल्कुल ज़ईफ़, कमज़ोर और बातिल है, जिसकी कोई हैसियत नहीं है। सुनन नबी दाऊद की तहकीक में जहाँ पर वो रवायत लिखी हुई है, वहाँ पर उसके साथ ही लिखा हुआ है कि वो रिवायत ज़ईफ़ है। तो आप ज़ईफ़ रिवायत बयान मत करें हमारे सामने। अगर हम शिया के मुताल्लिक़ रिवायतें बयान कर दें, मिसाल के तौर पर उसूल काफ़ी की रिवायत में आता है कि हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने यजीद की बैत की थी, तो क्या तुम उसको सही मानोगे? तुम कहते हो ये ज़ईफ़ है। तो ज़ईफ़ रिवायत तुम अपने ख़िलाफ़ कबूल नहीं करते, हमारे ख़िलाफ़ तुम क्यों पेश करते हो? तो लिहाजा ये कहना कि हज़रत उस्मान ने मरवान को फ़तह दे दिया था, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक एतराज़ हुआ जी कि हज़रत फ़ातिमा को जुटला दिया हज़रत अबू बकर ने। यहाँ जुटलाने की बात नहीं है, हज़रत फ़ातिमा ने एक मुतालबा किया कि ये मेरा हक़ बनता है, आप मुझे दे दें। तो उन्होंने बताया कि मसला इस तरह है। तो हज़रत फ़ातिमा के सामने मसला आ गया तो आप बिल्कुल खामोश हो गई। तो ये हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत की दलील है। यूं ही उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना, अपने बाबा की बात सुनी, बिल्कुल उन्होंने सरेखम तस्लीम कर लिया। ये उनकी अज़मत की दलील है, इसमें किसी तरह की उनकी कोई तनकीस नहीं है। और ये हो सकता है कि एक को एक बात मालूम हो, दूसरे को मालूम ना हो। आप कुरान पाक में देखें, हुदहुद ने आगे बताया कि वहाँ पर तो लोग अल्लाह के गैर को सजदा कर रहे हैं, वहाँ पर तो लोग सूरज की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर एक औरत हुकूमत करती, ये सारी बातें बताई। और उसने कहा कि ये बातें आपको मालूम नहीं है। यकीनन हज़रत सुलेमान को मालूम नहीं थी। अगर हज़रत सुलेमान को पता होता तो वो ज़रूर उनको रोकते। वो तो हुदहुद ने बताया, तो आपने उसके बाद दावत का ख़त लिखा। तफसीली किस्सा 19वें पारे में मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। तो एक बात हुदहुद को मालूम थी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं थी। तो इसमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किसी तरह की कोई तनकीस नहीं है। तो यूं ही उनके सामने रवायत आई तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। तो यहाँ पर झुटलाने की बात नहीं है, यहाँ पर मसला बयान करने की बात है, इल्म और अदम इल्म की बात है। अच्छा, एक रिवायत एतराज़ और हुआ कि हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर से नहीं बोली। तो हमने इसका बता दिया है कि सही बुखारी की रिवायत का वो हिस्सा मुरसल है और ये ज़ुहरी का मुरसल है। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ज़ुहरी की मरासील रिवायत हुज्जत नहीं होती। मुत्तसिल रिवायत हज़रत आयशा की है, वो हज़रत अबू बकर के इरशाद पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद की रिवायत क़ाला से शुरू होती है। मालूम हुआ कि उसका कायल कोई मर्द है, और दूसरी रिवायतों से वाज़ेह हो गया कि वो ज़ुहरी है और उसने ये बात किससे सुनी है, इसका किसी के अंदर कोई तज़किरा नहीं है। जिस तरह ये ज़ईफ़ रिवायतों में आता है कि नहीं बोली, इस तरह की और रिवायतों के अंदर भी आता है कि हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राज़ी हो गई थी। तो अगर नाराज़गी वाली कमज़ोर रिवायत को लेते हो तो रज़ामंदी वाली कमज़ोर रिवायतों को क्यों नहीं लेते? अजीब तुम्हारा मामला है, यहाँ पर दोगली पॉलिसी क्यों इख्तियार करते हो? अगर हमारी रिवायतों में जिक्र है कि वो हज़रत फ़ातिमा अबू बकर से नहीं बोली, ज़ईफ़ रिवायतें हैं, तो यहाँ पर रज़ामंदी वाली भी ज़ईफ़ रिवायतें हैं। बल्कि तुम्हारी किताब मैसम बहरानी की जो शरह नहजुल बलागा है, उसके अंदर वाज़ेह रिवायत मौजूद है कि हज़रत फ़ातिमा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से राज़ी हो गई थी। अच्छा जी, एक और एतराज़ हुआ जी कि कहते हैं कि वो इब्न अबिल हदीद मोतज़ली ने कहा, सुन्नत का इमाम है वगैरह वगैरह, कि अगर आज फ़दक दे देते तो कल को खिलाफत भी देना पड़नी थी। अजीब बात करते हो। हज़रत ने फ़दक इसलिए नहीं दिया कि खिलाफत के डर की वजह से, खिलाफत को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मसले की वजह से कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्बिया का माल बतौर मिरास तकसीम नहीं होता। उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की वजह से रोका था। उन्होंने इस वजह से नहीं रोका कि जी आज इनको मिरास दे देंगे, फ़दक दे देंगे और कल को खिलाफत भी देना पड़ेगी। ये एक डकोसा है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, एक ये तरह उन्होंने ये किया जी, जब हमने ये कहा ना हज़रत अली ने क्यों नहीं लिया फ़दक, तो कहने लगे अली ने फ़दक इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो खुद फरीक थे। वो यार अजीब बात करते हो। एक तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुकूमत की तरफ से हैं और दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुतालबा है। हज़रत फ़ातिमा अपना हक़ लेने आई थी, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का हक़ नहीं था। हज़रत अली फ़रीक किस तरह बन गए? वो तो बिल्कुल नहीं बनते फ़रीक। वो तो जब खलीफा बने, वो उनका हक़ नहीं था, वो तो उनकी बीवी का था, वो अपने बाप की जानिब से लेने के लिए आई थी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो अलग फ़रीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला इस मामले से अलग है। तो जब वो खलीफा बने, हज़रत हसन हुसैन को बुलाते और वाज़ेह अल्फाज में कहते, देखो बेटा, ये तुम्हारी वालदा का हक़ है, पहले खुलफ़ा ने नाऊज़ बिल्लाह गस्ब किया हुआ था, ये मैं तुम्हें लौटाता हूँ क्योंकि ये गलत काम था, मैं खलीफा बन चुका हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है गलत कामों की इस्लाह करूँ, तो लिहाजा मैं इस्लाह करते हुए ये तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। तो उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। अच्छा, अगर मरवान ने भी उसको गस्ब किया हुआ था जैसा कि तुम कहते हो, तो फिर मैंने दसो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के पास ताकत नहीं थी मरवान से लेने की? मरवान की क्या हैसियत है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के सामने? आप तो खलीफा थे, आपके पास पूरी पावर थी। तो ये बात ही गलत है तुम्हारी। अच्छा,
अगला एतराज़ इन्होंने ये किया जी कि इसके बाद हज़रत फ़ातिमा ने कहा कि मैं हर नमाज के बाद बद्दुआ करूँगी। ये रिवायत तुम जहाँ से ही पेश करते हो ये मरदूद और बातिली रिवायत है। मैं अपने एक बयान में इसकी वजाहत कर चुका हूँ। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप ज़ईफ़ मरदूद रिवायतें सहाबा कराम के ख़िलाफ़ पेश मत करें, वरना हम तुम्हारे खिलाफ पेश करेंगे। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है कि स्याह लिबास फ़िरौन का लिबास है, तुम उन रिवायतों को सही मानते हो। मातम के खिलाफ कितनी रिवायतें मौजूद है, तुम उनको सही मानते हो। जब तुम अपने खिलाफ ज़ईफ़ रिवायतें कबूल नहीं करते तो सहाबा कराम के खिलाफ क्यों पेश करते हो? ये बातिल रिवायत हज़रत फ़ातिमा से इस तरह की कोई बात साबित नहीं है। एक रिवायत उन्होंने एतराज़ ये किया जी कि जिसने बीबी को जुटलाया वो काफिर है। वो अल्लाह के बंदो, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुतालबा किया था कि इस तरह होना चाहिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वजाहत कर दी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोश हो गई, बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर कौन सा उन्होंने एक कोई ऐसी बात पेश की थी जिसके ऊपर वो डटी हुई थी? तो उन्होंने तो कहा था जैसे आम तौर पे चलता है कि बच्चों को मिरास मिलती है, हम भी इस तरह मिलनी चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला है, आम इंसानों की तरह नहीं है, आपकी मिरास तकसीम नहीं होगी, आप जो कुछ छोड़ जाएंगे वो सदका है, बात ख़त्म हो गई। इसको अजीब रंग देना कि उनको जुटला दिया, उनको इनकार कर दिया, उनको वापस भेज दिया, दरबार में बुलाया, ये सारी इनकी कहानियां हैं अवामुन्नास को सहाबा कराम से मुतनफ़िर करने के लिए। अच्छा, अगर यही बात है फ़ातिमा को जुटला, तुम एक बात बताओ फिर। एहतिजाज तबरसी के अंदर एक रिवायत मौजूद है हज़रत फ़ातिमा की कि जब जी उनको जुटलाया फिर वो आई, लोगों के घरों में गई, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। हज़रत अली घर में बैठे हुए थे तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को डांटा और सख्त अल्फाज कहे। अगर हज़रत फ़ातिमा का उन अल्फाज को मान लिया जाए तो पता क्या साबित होता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नऊज़ बिल्लाह डरपोक थे। तो क्या तुम हज़रत फ़ातिमा के उन अल्फाज को कबूल करते हो? तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। अल इहतिजाज तबरसी का जब तुमने तर्जमा किया, तुमने उन अल्फाज का तर्जमा ही नहीं किया। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत और ज़रूरत है तो उन अल्फाज का तर्जमा करो। अगर तुम उन अल्फाज को सही मानते हो तो साबित हुआ हज़रत अली डरपोक थे। अगर तुम उन अल्फाज को जुटलाते हो तो जो फतवा तुम हज़रत अबू बकर पे लगाते हो वो तुम पर लगेगा। अच्छा, एक शिया ने कहा जब कोई बात नहीं बन पड़ी, ओ जी जो तुम हमारी किताब से रिवायत पेश करते हो ना ये ज़ईफ़ है। और ज़ईफ़ कितना भाई? बिल्कुल रिवायत सही है और उसके तमाम रावी शिया उसूल के मुताबिक सिका है। ये रिवायत उसूल काफ़ी में भी है और दीगर किताबों में भी है, और इस रिवायत को शिया के जय्यद मुहद्दिसीन ने सही भी करार दिया है। अच्छा, एक शिया ने साथ ये भी कह दिया जी वो तुमने किताब और दिखाई है, उसकी टाइटल और दिखाया है और वो सफ़ा पता नहीं वो वहाँ पर है कि नहीं है, मैं तुम्हें लिंक दूंगा, तुम उस लिंक पे जाना। अगर वहाँ पर वो ना हुआ मैं इस पूरे बयान को डिलीट कर दूंगा। अगर हुआ तो तुम लाजमी मानना कि तुम अपनी बात में झूठे हो, हम अपनी बात में सच्चे हैं। तुम अपने बातिल मसलक से रुजू करके सही मसलक आले सुन्नत को कबूल कर लो। इसके अलावा भी अगर कोई बंदा तहजीब के दायरे में रहकर इस मसला से मुतल्लक एतराज़ करेगा, हम इंशाल्लाह उसको जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप पर लाजिम है जो बातें हमने कही हैं उसको तस्लीम करो और जिन बातों के ऊपर इश्काल है उनके ऊपर बात करो, ताकि हमें पता चले कि इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, इस पर तुम्हें इश्काल है। अगर कोई बात माननी नहीं है, सिर्फ एतराज़ ही करने हैं, तो फिर उन एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं।